अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर, कुवैत में तकरीबन 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुवैत के जहरा गवर्नरेट में एक कैंपेन चलाया गया जिसके नतीजे में 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इलीगल तरीके से रह रहे थे या फिर लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ऐसे तमाम लोगों को कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया गया है। अपडेट को तक बताया गया है कि आर्टिकल 20 वीजे के तहत जो घरेलू वर्कर हैं वो बाहर काम करते हुए पकड़े गए हैं, दूसरा काम करते हुए पकड़े गए हैं। इसी तरीके से बाकी और कई दुकानों में लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था या दुकान का वीज़ा नहीं था, वो दुकानों के अंदर काम करते हुए पकड़े गए हैं। तो कुवैत के अंदर लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। जो लोग अलग अलग काम करते हैं, अपने कफिल से हटकर बाहर में काम करते हैं, ऐसे लोगों को लगातार कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत से इंडिया के शहर हैदराबाद एयरपोर्ट पर गए 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से तकरीबन 85 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। जहाँ तो ये लोग कुवैत से बड़ी संख्या में सोना लेकर इंडिया पहुंचे हुए थे। इंडिया के एयरपोर्ट यानी इंडिया के हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। वहां पर कस्टम अधिकारियों ने शक होने पर इनका तलाशी लिया। इनके कब्जे से तकरीबन 85 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और सोना जब्त कर लिया गया है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि अगर अब वर्क वीज़ा जारी किया जाता है और उसमें जिस बंदे के लिए वीज़ा जारी किया जा रहा है उसके डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत हो जाती है, उसके नाम में कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ में मिस्टेक हो जाती है, तो इसको अब ऑनलाइन सही किया जा सकता है। कोई भी कंपनी ऑनलाइन इसको सही कर सकती है और वीज़ा ऑनलाइन ही रद्द कर सकती है, यानी वर्क परमिट ऑनलाइन ही कैंसिल कर सकती है और इसको फिर से सही करने के बाद दोबारा से जारी किया जा सकता है। यानी कि अब सर्विस जो है ऑनलाइन कर दी गई है, ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही किया जा सकता है। अगली अपडेट यह है कि कुवैत में जो प्रवासियों का इकामा है यानी सिविल आईडी, उसमें 3 गुना फीस बढ़ाने के हवाले से विचार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये कानून 2024 जनवरी के महीने से लागू कर दिया जाएगा। जहाँ तो जनवरी के महीने से हो सकता है कि कुवैत के अंदर जो प्रवासी रहते हैं उनका जो सिविल आईडी इकामा है उसकी फ़ीस 3 गुना ज़्यादा कर दिया जाए। तो ये कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।